यूपी में सरकार कह रही है कि बाढ़ में किसी नागरिक की मृत्यु से लेकर जानवरों के नुकसान, फसल के नुकसान, घर की बर्बादी, सबका मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन फिर भी बीजेपी के ही सांसद यूपी में जनता को भगवान भरोसे बोलकर आगे कहते हैं कि मेरे मुंह से और कुछ मत कहलवाइए। बोलना बंद है, सुनना ही है केवल। बोलना बंद है, जनप्रतिनिधियों की जबान बंद है। बोलोगे बागी कहलाओगे, सुझाव दोगे कोई मानेगा नहीं। मत कहलवाइए कुछ, मेरे मुंह से मत कहलवाइए। बीजेपी के सांसद अगर बाढ़ पर राहत के इंतजामों पर सवाल उठाते हैं तो जिम्मेदार कौन है, सरकार या सरकारी अधिकारी, जबकि सरकार हर मदद का दावा करती है। बाढ़ राहत के लिए जो गांव में रुंड हो चुके हैं, वहां पर प्रत्येक परिवार को तत्काल 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई, 2 किलो भुना चना, 2 किलो अरहर की दाल, रिफाइंड तेल, नमक, मिर्च मसाले, 5 लीटर केरोसिन, मोमबत्ती, माचिस, बिस्किट, टैबलेट, क्लोरीन के टैबलेट, नहाने का साबुन, ये सभी उपलब्ध करवाने के लिए राहत पैकेट के रूप में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए। खुद मुख्यमंत्री कई जिलों में जाकर राहत कैंप में मदद के सरकारी पैकेट बांट रहे, लेकिन पूरी हकीकत ऐसी नहीं। गोंडा जिले में जब आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव चारों तरफ बाढ़ के पानी से घिरे हुए गांवों तक पहुंचते हैं तो देखिए। हम इस वक्त उस उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट कर रहे हैं जहां पर गांव के गांव डूबे हैं और छतों पर बच्चे और महिलाएं चढ़ी हैं और इंतजार कर रही हैं खाने का। ये रामरती है, घर तक पानी है, घर के बाहर इतना गहरा पानी बाढ़ का जहां से निकलना बाहर मुश्किल। क्या इन तक मदद सरकार की पहुंची? यह है कि खाना पानी सोझे नहीं मिलता है और भैंस गोरू है वो भी परेशान है और जो है हर एक चीज का परेशानी है। कुछ मदद पहुंची आप तक? कुछ नहीं मदद मिली। सब गेहूँ से जो है घाट पे सब ईटा लगा के सब जने रहा जाता है। जनता तक मदद क्यों नहीं पहुंच पा रही? क्या यहाँ तक अफसर और सरकार के निर्देश नहीं पहुंच पाते? जिम्मेदार कौन है? इसे अलीगढ़ से सामने आई इस कहानी से समझते हैं, जहां मंत्री सूर्य प्रताप शाही दौरे पर पहुंचे। कौन से विधायक अनिल पराशर लेट आए तो मंत्री जी का बयान ध्यान से सुनना होगा। जिस तरीके से करते हैं इसलिए हम खुद करते हैं। किसी ने करते हो कोई बात नहीं है। जहाँ जनप्रतिनिधि का रूप नहीं रहेगा ना तो यही सभी लोग पैदा करेंगे। जो बात मंत्री सूर्य प्रताप शाही अलीगढ़ में कहते हैं, क्या वही सच बाढ़ से डूबे जिलों का है? क्या जनप्रतिनिधि पूरी ताकत से बचाव और राहत में नहीं जुटे, जिसके बाद अधिकारी भी जनता को राहत पहुंचाने के नाम पर खाना पूर्ति करने लगे? जहां आम आदमी खुद किसी तरह बाढ़ के पानी के बीच से अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की रक्षा के लिए किनारे सड़क के आकर बांस लगाकर तिरपाल टांग कर जीने को मजबूर हो गया। जिन तक खाना भी पहुंचाने के नाम पर अधिकारी अपनी अकड़ कम नहीं कर पा रहे हैं। इनके बारे में हमने आपको गुरुवार को भी बताया है। साहब अंबेडकर नगर के डीएम है, नाम है सैमुअल पॉल। बाढ़ में डूबी जनता की ये मांग बर्दाश्त नहीं कर पाए कि हमारे घर के चारों तरफ पानी भरा है और खाना खाने को कुछ नहीं। जवाब में अकड़ कर ये भाव जता दिया कि ये डीएम है, कोई डिलीवरी बॉय नहीं। आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना। जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हम लोग, जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार। दूसरी जगहों पर भी ऐसी सोच भले ना हो, लेकिन अफसरों के हाथ पर हिले जरूर पड़े हैं। वो ये क्यों नहीं सोचते कि राहत कैंप जरूर लग गए होंगे, लेकिन जिनके घर के चारों तरफ पानी भरा हो, जिनके छोटे बच्चे हों, वो अभी इन छत से उतरकर कैसे बाढ़ के पानी के बीच से खाना लेने उन शिविरों तक पहुँचेंगे जो सरकार और सरकारी व्यवस्था के हवाले से लगे हैं। कैसे आई भैया, अब पानी भर के कैसे आई जाएगी? पानी भर के कैसे जाइए? ये तो है नहीं कि हाँ इतना है चला जाइए। जब हमारे सबका डुबाव है तो कैसे जाए?
बस इसीलिए जरूरी है कि आप सहमत हैं तो दस्तक दीजिए इस बात के लिए कि बाढ़ से बचाव में अफसरों और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करके ड्यूटी लगाई जाए। घरों तक वोट लेने जाना आसान समझते हैं तो बाढ़ के वक्त खाना भी पहुंचाया जाए। सिर्फ सत्ताधारी नहीं बल्कि हर पार्टी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को बाढ़ से फंसी जनता तक राहत पहुंचाने के काम में लगाए, न कि जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाए। गोंडा से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।